तो हम पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर में हम पढ़ने के प्रयास क्या किए थे। हम किए थे प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन के बहुत सारे बातें हम यहाँ पर सीखे थे। अब हमारा जो है इस लेक्चर में हम पढ़ने के प्रयास करेंगे क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी घटनाएं क्या होती है और इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसमें से जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना। यानी रंगों को अलग होना ही क्या कहला रही है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। पहले समझने की प्रयास करेंगे तो वर्ण विक्षेपण हमको दिखेगी कब या कहां पर वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाएं दिखेगी। पहला बात समझना है तो यह भी प्रकाश का अपवर्तन का ही हिस्सा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगर कहीं पर क्या है, प्रकाश स्रोत है, क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब जहां से प्रकाश निकल रही है और यहाँ पर कोई एक प्रिज्म है, क्या है, बोलोगे सर प्रिज्म आप क्यों नाम ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रिज्म ही एक ऐसा आकृति है जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जैसी घटनाओं को क्या करती है, अंजाम देती है। प्रिज्म का कुल सतह ऐसे होता है, इसका सतह कितना होता है प्रिज्म का, प्रिज्म का कुल सतह अगर एग्जाम में पूछ दे तो कुल सतह बोलना है 5, लेकिन ये 3D डायमेंशन आकृति होती है, इसलिए इसको हम 2D के फॉर्म में केवल 3 आकृतियां ही दिखाई देती है, बाकी 2 आकृतियां का 2 सतह क्या होती है, इसके अंदर की ओर होती है। तो बात करेंगे तो अगर कोई प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत जैसे ही कोई प्रिज्म पर जाए, यह एक श्वेत किरण होती है। कैसी किरण होती है, श्वेत किरण, इसका कोई रंग होता नहीं। तो जब ये श्वेत किरण जब प्रिज्म के सतह पर पड़ेगी, ये सतह पर, तो ये सतह कैसा काम कर रहा है, बोलोगे सर यहाँ पर तो आपतित किरण आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये जो है यहाँ पर ये प्रवर्तक सतह का काम कर रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो इसको जाने का ओरिजिनल पाथ था इस तरह से, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन जैसी घटनाएं घटेगी क्योंकि ये क्या था, विरल माध्यम था। कैसे, क्योंकि प्रकाश स्रोत जाएगी प्रिज्म में तो यहाँ पर ये क्या है, हवा है, क्या है, बोलोगे सर हवा है, और हवा के बारे में हम पढ़ लिए हैं क्या पहले लेक्चर में। तो यह एक विरल माध्यम है, कैसा है, विरल माध्यम है। तो हम जानते हैं तो जब प्रकाश विरल माध्यम से प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है, यह एक 3D आकृति होती है जो ठोस होता है, कैसा होता है, ठोस होता है, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी, यानी ये सघन माध्यम। बोलोगे क्या सर, ये सघन माध्यम, कैसा है, सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाए तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा क्या होगा, ये विचलित होगा, यानी ये जाने के लिए इस तरह से तो थोड़ा सा ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा, यानी मुड़कर ये कितना रंग में बटेगा, बोलोगे सर 7 रंग में बटेगा। कितना रंग में बटेगा, 7 रंगों में बटता है। इस घटना को ही बोलेंगे क्या हम, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका सबसे ऊपर वाला रंग होता है वो कौन सा होता है, बैगनी, और नीचे वाला कौन सा रंग होता है, बोलोगे सर लाल। इसका नाम याद करने का कोई ट्रिक है या कोई तरीका है, ये तरीका है यहाँ पर क्या, 7 रंग का नाम याद रखने का। बैजानी, बैजानी, हाँ पीनाला, बै से बैगनी, बै से जा से जामुनी, नी से नीला, हरा, पीला,
नारंगी और लाल, ये 7 रंग बनाकर जब श्वेत किरण यहाँ पर प्रिज्म पे पड़ा तो वहां पर अपवर्तन हुआ। क्या हुआ? अपवर्तन हुआ, तो यहाँ पर 7 रंग में बटा। यही घटना के वजह से क्या होती है, इंद्रधनुष भी दिखाई देती है। उसके बारे में भी हम आसानी से पढ़ेंगे। पहले हम यहाँ पर समझने की प्रयास कर रहे हैं तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद, किसके बाद? अपवर्तन के बाद वो 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जहां पे रंग की बात हो, कहीं पर जैसे रेलवे सिग्नल लाल रंग का बनाया जा रहा है, कहीं कहीं पर देखते होगा अगर कोई काम करने वाला लेबर है, कहीं पे हाइट पे जा रहा है तो वहां पर उसका कैप रहता है वो पीला रंग का होता है। कहीं कहीं पर देखते हैं तो आसमान को देखते हैं नीला दिखाई दे रहा है। ये सारे रंग जैसी घटनाएं यहाँ पर किस पर आधारित है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। तो अगर कहीं पे बोल दे तुमको तो सर यहाँ पर या मान लेते क्वेश्चन आए तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है यहाँ पर क्या है, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की वजह से ही है। वहां पर प्रकाश का अपवर्तन जैसी घटनाएं ही के वजह से ही ये सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को अच्छे से समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट, और वो पढ़ रहे हैं क्या? प्रकाश का। तो यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम क्या यहाँ पर क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। अब यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन कहां पर हमको दिखता है? अगर कहीं पर घना जंगल है, घना जंगल है, या कोई अगर मान लेते हैं कमरा है जो अंधेरा है, अंधेरा कमरा, यहां पर क्या दिखती है? यहां पर अगर कोई थोड़ा सा भी अगर छिद्र दिखे और अगर वहां पर छिद्र के माध्यम से प्रकाश अगर आ रही है अंदर तो देख वहां पर हमको क्या दिखाई देगी? तो प्रकाश जिस पथ से आ रही है उस पथ पे बहुत सारे हमको क्या धूलकण वहां पर घूमते हुए दिखाई देते। वो टिंडल प्रभाव की वजह से दिखता है लेकिन वहां पर दिखाई देती है। अगर कोई जंगल बहुत घना है, बहुत विशाल विशाल पेड़ों से क्या है वो घिरा हुआ है, तो उस जंगल क्या होगा? पूरा जंगल क्या होगा? दिन में भी अंधेरा वहां पर रहेगा। लेकिन अगर कहीं पर थोड़ा सा छिद्र दिखाई देती है जिससे प्रकाश नीचे आ रहा है तो वो पूरा अंधेरा जो है वहां पर जंगल, उसमें से जहां से प्रकाश आ रही है उस मार्ग से हमको क्या दिखेगी? तो बहुत सारे धूलकण जो है वो घूमते हुए दिखाई देती है उस प्रकाश वाले मार्ग पे। इसे ही हम क्या बोलेंगे? तो एक घटनाएं जो है ये प्रकाश का क्या है? विवर्तन है। जैसे यहाँ पर इतना छिद्र द्वारा प्रकाश अगर आ रहा है तो यहाँ पर छोटा छोटा जो है ये क्या दिखाई देती है? ये धूलकण दिखाई देती है, घूमते हुए दिखाई देती है। किसके वजह से? टिंडल प्रभाव की वजह से, टिंडल प्रभाव के कारण। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो अगर कहीं पर प्रकाश है नहीं लेकिन उसमें से कहीं छोटा सा छिद्र द्वारा प्रकाश प्रवेश कर रहा, तो उस जो जिस मार्ग से प्रकाश जा रहा उस मार्ग पे बहुत सारे क्या दिखाई देंगे हमको? बहुत सारे धूलकण घूमते हुए दिखाई देगी। इस घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक कमरा है, बहुत बड़ा कमरा था, इस कमरा में पूरा क्या है? एक कमरा में इसके कॉर्नर पे क्या है? थोड़ा सा क्या है? छिद्र है, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है, क्या है? यहाँ से प्रकाश स्रोत है। ये पूरा अंधेरा कमरा है लेकिन इससे प्रकाश थोड़ा सा इस मार्ग से जाएगा तो यहाँ पर हमको दिखेगा क्या? तो ये बहुत सारे धूलकण इस मार्ग से। कभी कभी हम अपने कमरों में बैठे हुए रहते हैं, सुबह का समय होता है, लाइट ऑफ रहता है, जैसे हम अपनी खिड़की को खोलते हैं तो खिड़की के मार्ग से बहुत सारे प्रकाश की किरण हमारे रूम में आती है। उस मार्ग को देखने के प्रयास करते हैं तो बहुत सारे उस मार्ग में हमको क्या दिखाई देती है? छोटा छोटा धूलकण घूमते हुए दिखाई देती है। ये सारी घटनाएं क्या है? प्रकाश का विवर्तन होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और वहां पर पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक